हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल। आज हम बात करेंगे बीए ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 के हमने कुछ टॉपिक्स पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, जैसे कि अटेंशन क्या होता है, अटेंशन के फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, जो भी अटेंशन है उसका नेचर कैसा होता है, हम जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट से परसीव करते हैं उसके कुछ लॉज होते हैं, हमने उन लॉज को भी डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में हमारे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम वर्ल्ड को 3 डायमेंशंस के अंदर देखते हैं। जैसे कि हम कोई भी रोड पे जा रहे हैं या हम हमारे आसपास कोई भी चीज देख रहे हैं, तो हम उस टाइम पर उस चीज की हाइट पे फोकस करते हैं, विड्थ पे फोकस करते हैं और उसकी डेप्थ पर फोकस करते हैं कि वो उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, कितनी मोटी है और उसकी गहराई कितनी है, वो चीज कितनी गहरी है। सो इस एबिलिटी से हम वर्ल्ड को 3 डायमेंशंस में देखते हैं। इस एबिलिटी की वजह से ही हम चीजों की दूरी नाप सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है। जो भी लोग बचपन से अंधे होते हैं और बाद में जाके अगर उनकी आईसाइट रिस्टोर भी हो जाए तो भी उनके अंदर ये डेप्थ परसेप्शन की एबिलिटी ना होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब हम पढ़ेंगे डेप्थ परसेप्शन के 2 मेन सोर्सेज। डेप्थ परसेप्शन के वो 2 मेन सोर्सेज को हम क्यूज कहते हैं। पहला क्यू होता है मोनोक्यूलर क्यू, जिसके अंदर हम हमारी सिर्फ एक आई को यूज करके चीजों को देखते हैं इन 3 डायमेंशंस। इसको हम पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज भी कहते हैं। एंड सेकंड है हमारा बाइनोक्यूलर क्यूज। बाइनोक्यूलर क्यूज के अंदर हम हमारी दोनों आईज को देख के किसी भी चीज के डेप्थ परसेप्शन नापते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जब भी हमें कोई 2 पैरेलल चीजें दिखती हैं तो वो हमें आगे जाके एक डिस्टेंस पे कन्वर्ज होती हुई दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये किसी रोड या हाईवे पे जा रहे हैं और हम यहाँ से खड़े होकर रोड को देख रहे हैं, तो ये दोनों रोड हमें आगे जाते हुए हमें मिले हुए दिखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव। अब आता है हमारा रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज हमारे बिल्कुल पास में है तो वो चीज हमें बड़ी दिखेगी, और अगर कोई चीज हमसे बहुत दूर है तो वो चीज हमें बहुत स्मॉल दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कभी ट्रेन में जाते हैं तो जो पेड़ हमारे पास होते हैं वो पेड़ हमें बहुत बड़े दिखते हैं, और जो भी पेड़ हमारे से बहुत दूर होते हैं वो हमें पेड़ बहुत छोटे लगते हैं। हालांकि इन दोनों पेड़ों का साइज ही बिल्कुल सेम होता है। सो ये होता है हमारा रिलेटिव साइज का मतलब। अब आता है हमारा ओवरलैप और इंटरपोजिशन। इसका मतलब ये होता है जब भी कोई चीज दूसरी चीज को ब्लॉक कर रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो पीछे वाली चीज है, जो चीज ब्लॉक हो रही है, वो उस चीज के पीछे है और वो उस चीज से, पहली वाली चीज से बहुत दूर है। ये होता है हमारा ओवरलैप। फिर आता है हमारा एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव का मतलब सिंपली होता है कि अगर कोई भी चीज हमसे बहुत दूर है तो वो हमें बहुत फजी सी, बहुत ब्लर सी, बहुत हेजियर सी दिखेगी, और जो चीज हमारे पास में है वो हमें बहुत क्लियरली दिखेगी। उसके बाद आता है हमारा टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी चीज को बहुत पास से देखते हैं तो हमें उसकी बनावट बहुत अलग दिखती है, उसका जो टेक्सचर है वो हमें बहुत अलग दिखता है। पर जैसे जैसे हम दूर की चीजों पे नजर डालते हैं वैसे वैसे हमें उस चीजों का जो भी टेक्सचर होता है वो ठीक ठीक लगता है। मतलब ज्यादा फर्क नहीं पता चलता कि वो डिस्टिंक्टिव है एक दूसरे से, और वो बहुत हमें छोटे दिखने लग जाते हैं और बहुत बारीक दिखने लग जाते हैं। ये होता है हमारा टेक्सचर ग्रेडियंट। अब आता है हमारा मोशन पैरालैक्स। मोशन पैरालैक्स को हम सिंपली एक एग्जांपल से समझेंगे। जब भी आप कार में जाते हैं कहीं पे, तो जो आपके बिल्कुल साथ वाले पेड़ होते हैं वो आपके साथ से बिल्कुल जल्दी से निकल जाते हैं, और वहीं पे अगर आप अपनी सीट पे बैठे बैठे बहुत दूर के पेड़ देखोगे तो वो आपको बहुत धीरे धीरे मूव होते हुए दिखेंगे। तो ये जो मोशन के अंदर डिस्क्रिपेंसी होती है, जो भी गड़बड़ होती है, उसको हम कहते हैं मोशन पैरालैक्स। अब आता है हमारा एकोमोडेशन।
अकोमोडेशन को हम मस्कुलर क्यू भी कहते हैं। ये एक ऐसा मोनोक्यूलर क्यू होता है जिसको हम पिक्टोरियल क्यू नहीं कहते। इसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को ऐसे यूज करता है कि वो हमारी जो आंखों की लेंस होती है उसके शेप को चेंज कर देता है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि जो आपकी आंखों की पुतलियां हैं वो छोटी हो रही हैं, वो बड़ी हो रही है, तो उसके अंदर हमारा ब्रेन यूज करता है अकोमोडेशन का, कोई भी दूर की या पास की चीज को देखने के लिए। इसके बाद आता है हमारा बायनोक्यूलर क्यूज। बायनोक्यूलर क्यूज के अंदर सिंपली हम दो आंखों को यूज करके किसी भी चीज को देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस को भी हम मस्कुलर क्यू कहते हैं। कन्वर्जेंस को हम सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपनी नाक पे हाथ रखिए और अपनी उंगली को देखने की कोशिश करिए। आप जब जैसे जैसे अपनी उंगली को देखने की कोशिश करेंगे आपको ये चीज फील होगी कि आपकी आईज बीच में आपकी नाक की तरफ, आपकी उस उंगली की तरफ कन्वर्ज हो रही है। सो हम कन्वर्जेंस के अंदर अपनी दोनों आंखों को कन्वर्ज कर लेते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। अब आता है हमारा बायनोक्यूलर डिस्पैरिटी। बायनोक्यूलर डिस्पैरिटी का सिंपली मतलब ये होता है कि जो हमारी दोनों आंखें हैं वो जब किसी भी चीज को देखती हैं तो दोनों आंखें उस चीज की अलग अलग इमेज बना लेती है। अगर कोई भी चीज हमारे बिल्कुल पास में है तो उस टाइम पर हमारी आंखें उस चीज की बहुत डिफरेंट इमेज बनाती है। एक आंख ने बहुत डिफरेंट इमेज बनाई और एक आंख ने बहुत डिफरेंट इमेज बनाई। और वहीं पर जब भी कोई हम दूर की चीज देखते हैं तो वहां पर हमारी आंखें बहुत कम डिफरेंस के साथ कोई भी इमेज बनाती है कि दोनों आंखों ने लगभग सेम चीज को देखा, कोई डिफरेंस नहीं था। So this was all about depth perception and their cues, that is monocular cues and binocular cues. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्स्टेंसीज। कॉन्स्टेंसी वर्ड का सिंपली मीनिंग होता है जो भी चीज बिल्कुल स्टेबल रहती है या फिर चेंज नहीं हो सकती। परसेप्शन कॉन्स्टेंसीज का मतलब ये होता है कि जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जो हमारी आंखें होती हैं वो किसी भी इमेज को दो डिफरेंट वे में परसीव करती हैं, पर उस चीज के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमारी जो दोनों आईज होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम परसीव करती है। उस चीजों का नाम होता है, फर्स्ट इज साइज कॉन्स्टेंसी, नेक्स्ट शेप कॉन्स्टेंसी एंड देन ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। साइज कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कि हम हर चीज को सेम साइज में इंटरप्रेट करते हैं, चाहे वो हमसे कितनी ही दूर हो या चाहे वो हमसे कितनी भी पास हो। नेक्स्ट आता है हमारा शेप कॉन्स्टेंसी। शेप कॉन्स्टेंसी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को कांस्टेंट देखते हैं, चाहे उसके अंदर हमारी रेटिना में कोई भी चेंज आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, पर स्टिल हम उस चीज की उस शेप को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही देखते हैं, उसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं दिखता। उसके बाद आता है हमारा ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम किसी भी चीज की लाइट को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम परसीव करते हैं, चाहे उस टाइम पे उसके अंदर उतनी रोशनी हो या ना हो, हम उसकी ब्राइटनेस को सेम बिल्कुल सेम तरीके से परसीव करते हैं। ये थी हमारी तीन कॉन्स्टेंसीज, साइज कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी और ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। साइज कॉन्स्टेंसी के अंदर हम साइज को एग्जैक्टली सेम परसीव करते हैं, शेप के अंदर हम शेप को बिल्कुल सेम वे में परसीव करते हैं चाहे कैसे भी चेंज हो जाए। ब्राइटनेस के अंदर हम उसको एज इट इज उसी ब्राइटनेस में परसीव करते हैं, चाहे उसके बाद आप लाइट बंद कर दो, लाइट बंद में भी हम उस चीज से ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी को परसीव करेंगे। अब हम बात करेंगे इल्यूजन्स की। इल्यूजन वर्ड को आपने लेमन टर्म्स में बहुत बार सुना होगा कि भैया तुझे इल्यूजन हो रहा है या ये ऐसे ऐसे हो रहा है, पर इल्यूजन का साइंटिफिक मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? इल्यूजन का टेक्निकल मीनिंग ये होता है कि ये एक ऐसा परसेप्शन होता है जो रियलिटी से थोड़ा अलग होता है। हम कोई भी चीज देखते हैं पर एक्चुअल में वो हमें परसीव रियलिटी से थोड़ी अलग होती है, इसे हम डिस्टॉर्टेड परसेप्शन भी कह सकते हैं। जो ये इल्यूजन होता है ये हमारी हेल्यूसिनेशन से अलग होता है, क्योंकि हेल्यूसिनेशन के अंदर वो जो भी चीजें हम सुनते हैं या देखते हैं वो एक्चुअल में नहीं होती, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं।
पर इल्यूजन के अंदर वो चीजें एक्चुअल में होती हैं, बस हमें परसीव थोड़े डिफरेंट वे में, थोड़े डिफरेंट इमेज में परसीव होती हैं। इल्यूजन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा विजुअल स्टिमुलाई होता है जो हमारी आंखों को पागल बना देता है कि एक्चुअल में कुछ और है पर मैंने तुझे ये चीज दिखाई। सो इससे हम इल्यूजन कह सकते हैं। इल्यूजन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मून इल्यूजन के बारे में। मून इल्यूजन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम मून की तरफ देखते हैं तो मून हमें जो आसमान में दिखता है तो वो बहुत हमें छोटा और हमसे दूर दिखता है, और वहीं पे अगर हम मून को नीचे हॉरिजन में देखें तो उस टाइम पे मून हमें बहुत बड़ा दिखता है और हमसे बहुत पास दिखता है, क्योंकि आसमान के अंदर कोई भी क्यों नहीं होता कि उसके आसपास पेड़, घर या कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, पर जमीन पे उसके पास में हमें पेड़ दिखते हैं कि वो हमें पेड़ के पीछे दिखा या हमारे घर के पीछे दिखा, इसलिए मून हमें नीचे हॉरिजन में बहुत बड़ा दिखता है। इस चीज को हम एपरेंट डिस्टेंस हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर लोग उस चीज को मैग्नीफाई कर लेते हैं अपने माइंड में। अब आता है हमारा इल्यूजन्स ऑफ मोशन। इल्यूजन्स ऑफ मोशन में हमें जो चीज उस टाइम पर रुकी हुई होती है वो भी हमें चलती हुई दिखती है। जैसे कि हम बिल्कुल डार्क रूम में चले गए और हम वहां पे लाइट को देख रहे हैं, तो वहां पे हमें वो जो लाइट है वो भी मूव होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसके आसपास कोई भी क्यों नहीं है, तो वो लाइट हमें मोशन में दिखेगी, बल्कि रियलिटी में वो क्या है, बिल्कुल अपनी जगह पर है। अब आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस इल्यूजन, दैट इज म्यूलर-लायर इल्यूजन। म्यूलर-लायर इल्यूजन के अंदर जो हमारा परसेप्शन है वो इस तरीके से डिस्टॉर्ट होता है कि जब भी हम किसी भी दो सेम लाइंस को देखने की कोशिश करते हैं तो उनकी लेंथ हमें अलग लगती है, हालांकि उनकी लेंथ जो होती है बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आपको ये दोनों लाइंस में से ऊपर वाली लाइन बड़ी लग रही होगी, पर इन रियलिटी ये दोनों लाइंस की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फेनोमेनन है ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतना पावरफुल क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमें दो एग्जैक्टली सेम लाइंस भी एक दूसरे से डिफरेंट लगती है। इसका रीजन ये है कि जैसे हम लोग जो बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, हमारे जो घर होते हैं उनके कॉर्नर्स होते हैं। सो आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर के अंदर जो ये वाली हमारी वॉल्स है ये हमें पास दिख रही होंगी और छोटी दिख रही होंगी, क्योंकि जो इसके एंगल्स है ये हमें इनवर्ट दिख रहे हैं कि हमारे पास अंदर की तरफ है इसके एंगल्स। और वहीं पे आप ये वाली इमेज देखेंगे तो इसके अंदर जो ये वॉल है इसके जो एंगल्स है वो आउटसाइड फेसिंग है, तो इसलिए ये दीवार, ये कॉर्नर हमें हमसे दूर लगेगा। इसी इल्यूजन को कहते हैं म्यूलर-लायर इल्यूजन। पीपल हु लिव इन बिल्डिंग्स पुल द इनवर्ट फेसिंग एंगल्स टुवर्ड देम, वही बात जो हमने अभी करी, और दे मेक द आउटवर्ड फेसिंग एंगल स्ट्रेच अवे फ्रॉम देम लाइक द इनसाइड कॉर्नर्स ऑफ द रूम। अब म्यूलर-लायर इल्यूजन पे दो स्टडीज हुई थी। पहली स्टडी थी सेगल एंड कॉली के द्वारा। इस स्टडी के अंदर ये बताया गया था कि ये जो म्यूलर-लायर इल्यूजन है, ये जो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं ये इस चीज से ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके घर होते हैं वो कारपेंटेड होते हैं, उनके कॉर्नर्स होते हैं अच्छे से, पर जो नॉन वेस्टर्न वाले होते हैं, जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनके जो घर होते हैं उनके कॉर्नर्स नहीं होते, तो इसलिए वो म्यूलर-लायर इल्यूजन को भी ठीक से एक्सपीरियंस या समझ नहीं पाते। अब नेक्स्ट स्टडी करी थी ग्रेगरी ने इन 1990। ग्रेगरी ने बताया कि जो जुलूस लोग होते हैं वो इस म्यूलर-लायर इल्यूजन को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो घर होते हैं वो अनकारपेंटेड होते हैं, उनकी जो झोपड़ियां होती हैं वो गोल होती हैं, तो उनके घरों के कोई कॉर्नर्स नहीं होते, स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, इसीलिए वो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जो हमारे परसेप्शन है उन पे किस किस चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है। जो ह्यूमन परसेप्शन होता है उस पे उसके कल्चर का या फिर जो भी हम लोग क्यूज को गलत वे में परसीव कर लेते हैं, उन सारी चीज़ों का हमारे परसेप्शन पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। परसेप्चुअल सेट या परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि हम किसी भी चीज को उसी वे में, सिर्फ उसी वे में परसीव करते हैं, क्योंकि हमारे पहले एक्सपीरियंस है, हमारी पहले एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी थी
इसीलिए उस एक्सपेक्टेशन या उस एक्सपीरियंस ने हमारे परसेप्शन पे इफेक्ट कर दिया। इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब भी जहाँ पर भी एक लड़का एक लड़की फाइट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली यही परसीव करते हैं कि पक्का लड़की ही गलती होगी, क्योंकि हमारे मन में पहले से ऐसे एक्सपीरियंस है कि हमेशा लड़के गलत होते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़कियां तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। सो ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल है परसेप्चुअल सेट और परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी का। हम जो भी चीज देखते हैं वो डिपेंड करती है कि हम उस चीज को कैसा देखना चाहते हैं। जब हम किसी भी चीज को इंटरप्रेट करते हैं तो उस इंटरप्रिटेशन का हमारे परसेप्शन पे भी इन्फ्लुएंस होता है कि हम उस चीज को कैसे परसीव करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज आती है दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई जिगसॉ पजल को सॉल्व करते हैं, अगर हमारे साथ में उस जिगसॉ पजल की सॉल्व्ड पिक्चर होती है तो हम उस जिगसॉ पजल को बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो वहां पर हम यूज करते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग का। इसके अंदर जो भी हमारे पहले से प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी हमें पहले से नॉलेज है, उसको हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइज करने में किसी भी चीज को होल यूनिफाइड वे में। के बाद आता है हमारा बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग के अंदर हम छोटी छोटी चीजों को या छोटे छोटे फीचर्स को यूज करके एक पूरा परसेप्शन बनाते हैं कि मेरे पास ये छोटा सा हिंट था, ये छोटा सा हिंट था, ये छोटा सा हिंट था, और हमने इन सारे हिंट्स को मिला के एक अच्छा सा पूरा परसेप्शन बना लिया। जैसे कि हमारे जो भी हम जैसे पहले इंग्लिश का पेपर देते थे, उस एग्जाम के अंदर हमारे पास आता था कि आपको एक स्टोरी बनानी है, आपके पास स्टोरी के ये हिंट्स है। अब आपको उन हिंट्स को यूज करके एक पूरी स्टोरी बनानी है, तो वहां पर यूज होती थी बॉटम अप प्रोसेसिंग। ये जो दोनों प्रोसेसिंग अप्रोचेस हैं दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग, हम जब भी किसी भी चीज को परसीव करते हैं तो उस टाइम पे हम इन दोनों प्रोसेसिंग को यूज करते हैं हमारे जो भी आसपास चीजें हैं उन चीजों को परसीव करने के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो भी दो लोग अगर दोनों अलग अलग डिफरेंट कल्चर के हैं तो वो दोनों लोग हर एक चीज को अलग अलग वे में परसीव करेंगे, क्योंकि उनके मन में डिफरेंट एक्सपेक्टेंसीज होती हैं, उनके जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं या वो जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके मन में वो सब चीजें अलग होती हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक के बारे में दैट इज अटेंशन एंड परसेप्शन की एप्लीकेशंस, कि हमने अभी तक थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया पर हम इन चीज़ों को रियल लाइफ में कैसे एनालाइज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। हम अटेंशन और परसेप्शन को हमारी डेली लाइफ में बहुत चीज़ों में अप्लाई करते हैं। जैसे अभी आपको अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है, आपके एग्जाम से आपको तैयारी करनी है और बाहर किसी की शादी है, वहाँ पे बहुत तेज लाउड म्यूजिक बज रहा है, तो उस टाइम पे आप अपनी अटेंशन को सिलेक्ट करते हैं कि मुझे अपने एग्जाम्स पे अपनी बुक पे ध्यान रखना है। वहाँ पे आप सस्टेन्ड अटेंशन का भी यूज करते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई पे ही कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली ध्यान रखना है। ऐसे ही आप परसेप्शन का भी बहुत अलग अलग वे में बहुत सब्जेक्टिवली यूज करते हैं। जैसे कोई भी दो लोग बाहर हॉल में फिल्म देखने गए, हालांकि अभी लॉकडाउन है, अभी नहीं जाना है, पर फॉर एग्जाम्पल गए तो उस फिल्म को हो सकता है जो मैं और मेरे फ्रेंड है वो उस मूवी को बहुत अलग अलग वे में परसीव करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मूवी थी थप्पड़, उस मूवी को कई लोगों ने बहुत अलग अलग वे में परसीव किया। कई लोगों को मूवी पसंद नहीं आई, कई लोगों को मूवी बहुत पसंद आई। तो इसमें हमारा डिपेंड करता है कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारे परसेप्शन पे हमारे कल्चर का, हमारे एक्सपीरियंसेस का या फिर जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सो अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर डेप्थ परसेप्शन के बारे में कि डेप्थ परसेप्शन क्या होता है, हम कैसे किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशंस में देखते हैं। फिर हमने बात करी थी कि कॉन्स्टेंसीज क्या होती है, कॉन्स्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, हम किस किस चीज़ को बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वे में परसीव करते हैं। फिर हमने पढ़ा था इल्यूजन्स क्या होता है और जो इल्यूजन्स होते हैं वो हेल्यूसिनेशन से कैसे अलग होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से होते हैं जो हमारे परसेप्शन पे अफेक्ट डालते हैं, जैसे कि हमारा कल्चर या फिर जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, वो सब चीज़ें हमारे
परसेप्शन पे अफेक्ट डालती हैं। फिर हमने एक बहुत बेसिक टॉपिक, एक बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक पढ़ा था, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ परसेप्शन एंड अटेंशन, कि हमने परसेप्शन और अटेंशन की थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ली, पर हम उसे डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। I hope you liked the video and please share your valuable comments in the comment section. अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एवरी डाउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु माइट नीड इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। Thanks for watching.